तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग दूसरे समाज के लिए अपने समाज का बलिदान देते हैं, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी मेरे बीच में कभी आ नहीं सकता। मेरे से असहमत हो सकते हो, हमारे संगठन से असहमत हो सकते हो, लेकिन समाज का हित करके दूसरा समाज का लाभ करने वाला, जमीन बेचने वाला आदमी, समाज को दारू पिलाने वाला आदमी, समाज को बुरा खबर कहने वाला आदमी और गिर नहीं चाहिए। बाइकवट आदिवासी परिवार से यह हमारा नियम है। इस बात का आप पालन करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इलाके में जैसे एमपी है, एमएलए है, प्रधान है, सरपंच है, उसको राशि मिलती है सरकार से। उस राशि का कैसे उपयोग करना है? आज हमारा कोई आदमी एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो मर्जी वहां पर पैसा खर्च करे, ऐसा हमारा नहीं चलता है। उस गांव की वीसीसी है, हैंडपंप भी खोदना है तो उस गांव का वीसीसी है, वो तय करेगी हैंडपंप कहां खोदना है, और फिर वो प्रस्ताव आएगा डीसीसी प्रभारी के पास, फिर वो प्रस्ताव साइन करने के बाद जाएगा डीसीसी प्रभारी के पास, फिर वो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर का जो लीडर है उसके पास, और फिर लास्ट में आएगा एमएलए के पास, आपका प्रधान के पास, सरपंच के पास, और उसको वो काम करना ही है, अन्यथा दोबारा टिकट कैंसल कैंसल। तो ऐसी व्यवस्था भी आपको कायम करना होगा, अपनाना होगा। अभी हमारा मीटिंग हुआ तो हमारे एमएलए का कहना हुआ कि 50,000 रुपया बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करिए। ये बात उनकी कहनी है, बाजी है, समझते हैं इस बात। और वो भी संगठन का खाता उसमें जमा करना है, कैश नहीं देना है, कोई भी काम कैश नहीं होगा, कोई भी ऑनलाइन, ताकि रिकॉर्ड रहे। तो हमने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक एमएलए को जितना वेतन मिलता है वो सारा संगठन को देता है, तो आपका सारा वेतन हमको दे दो, मामला खत्म। तो ये सवाल ही खत्म हो गया। इसलिए हमारे साथ चलना, हमारे बाप दादा कहावत है, कथन है कि हाथ माते एडो, हाथ माते एडो એટલે ખાડાની ધાર માતે એડો। समझ रहे हो? खाडाની ધાર માતે એડો એટલે અમારા હાથે એડો તો હાસુ રહી જશે શકાય, वरना नहीं। एक और बात, हमारे समाज में कथन है कि एक तोड़ी 13 मांग मांगे, एक तोड़ी 13 मांग मांगे, એટલે दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो उसमें 12-13 प्रकार की चीजें उसमें आपका शामिल होगी, तब दाल बनेगी। अकेले पानी से दाल नहीं बनेगी, अकेली दाल से दाल नहीं बनेगी, अकेली मिर्ची से दाल नहीं बनेगी। नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, काली मिर्च चाहिए, ये हल्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें चाहिए उस दाल के बनाने के लिए। तो कोई ये कहे कि नहीं, काली मिर्च कहे कि मैं अकेली दाल बना दूंगी, तो बन सकता है? कुछ समझ में आया? हल्दी कहे कि नहीं, मैं अकेली दाल नहीं बन सकती, तुम सब मेरे नीचे रहो, ऐसा कोई संभव हो सकता है? सबकी जरूरत है। अब सवाल पैदा होता है कि मीडिया के अंदर, अखबार के अंदर आपके समाज का सकारात्मक पक्ष छापा जाता है, नकारात्मक? बताओ। समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए आदिवासी समाज के लिए अखबार के अंदर सकारात्मक पक्ष छापा जाता है कि नकारात्मक? नकारात्मक। इसका इलाज क्या है बताओ? शासन प्रशासन के लोग जबरन हमारे लोगों को पुलिस केस में या झूठे केसों में फंसा देते हैं, उसका इलाज क्या बताओ? दो बातें हो गई। हमारी बात कभी मीडिया में आती ही नहीं है, टीवी में आती नहीं है, उसका क्या इलाज बताओ? तीसरी बात,
चौथी बात, आप 1 लाख लोगों की रैली करो तो भी आपका प्रशासन आपकी बात नहीं मानता। ये आपका निवेश क्षेत्र में आपने ले लिया होगा, ये आपका हाईवे चल रहा है उसमें देखा होगा। आप कोई भी डिमांड करो, डैम नहीं बनाना है, ऐसा करके आप रैली नहीं करो, आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारी बात भी नहीं मानते, उसका इलाज क्या बताओ। और विधानसभा के अंदर आपके समाज की आवाज को उठाओ, इतना पिछले 70 साल में विधानसभा के अंदर आपके समाज की आवाज कब उठी बताओ। एक आपका एमएलए डोडिया भाई ने वहां सवाल खड़े किए, ऐसे सवाल में आज तक किसी ने खड़े किए थे? नहीं किया। किसी ने खड़ा किया? नहीं किया। पिछले 75 साल में और आपका मैं एक भी कहना चाहता हूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, समाज की राजन से नहीं गए होते और हमारी व्यवस्था जो हमने बनाई उससे नहीं गए होते तो उसकी वो भी नहीं कर सकते थे, पार्टी उनको पकड़ के रखती। और हमारे तो यहां तक नियम है, कोई एमएलए नहीं माने तो एमएलए को हम आउट कर देते, हमारे यहां तक नियम है। इसे संगठन चलाने के लिए नियम मस्त है, नियम के बगैर कोई आदमी नहीं चलेगा, जो भी चलेगा उसको समय आने पर सबक सिखा जाएगा। ये साफ और स्पष्ट बात कर रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम लोग ग्राम न्यायालय और ब्लॉक न्यायालय भी बना रहे हैं वीसीसी के माध्यम से। सारी बातें अंत में वीसीसी में जाकर समाज होगी। ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होगा, आपके गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, आदिवासी बनाम आदिवासी, तो आप उसमें आपका अपनी बात रखिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए और इसका समाधान किया जाएगा। समाज की परंपरा, किसी लड़के लड़की का कोई झगड़ा हो गया, कोई नातरे वाला मामला हो गया, कोई लड़की इधर उधर चली गई, लड़का चला गया, लड़का तो जाता नहीं है लेकिन सब सबसे निकल गया, चला जाए तो अच्छा ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके समाधान के लिए समाज स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का भी फार्मूला अभी हमारे इसी 8 तारीख को, ये जो 8 तारीख आ रही है उस 8 तारीख को प्रशिक्षण होगा पहली बार। और ये ग्राम न्यायालय पर बात नहीं करती है तो उसके ऊपर ब्लॉक न्यायालय भी होगा, जैसे मीरा ने मीरा हाईकोर्ट बनाया इस तरीके का। और आप लोगों को पता होगा बेनेश्वर में हमने बोला था वो व्यवस्था इम्प्लीमेंट होगी, तो जो ब्लॉक लेवल के जो लोग हैं वो आपका गांव वालों को मदद करेंगे, ऐसा हम लोग व्यवस्था बना रहे। एक चीज और, एक आप लोगों ने देखा होगा ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जिले से ही मान लो, प्रतापगढ़ के इधर से लगा करके ये जो 2 राज्यों की बॉर्डर है थाना तक है ना, इसमें कुछ हमारा राजस्थान का भी हिस्सा आ गया, कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ गया। सोशल मीडिया पर यहाँ के लोग आपस में गुत्था होते हैं, ऐसा देश भर में कोई दूसरा इलाका है? सोचो, प्रतापगढ़ से लगा करके थाना तक 2 राज्यों का बॉर्डर, यहाँ के जो लोग आपस में गुत्था होते हैं, तारी बात मोने माने मारी कोने माने, बस अपनी स्तुति उसी राखी, ऐसे लोग को देखा। और मुझे हैरान होती है, वो मेरे अपने लोग भीड़ है। अरे भैया ऐसा हमारे बाप दादा करते तो हम तो आज तो बचते ही खत्म हो जाते, आपस में कुत्ता वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा। अरे यार कहां हो गया, जो भी बात है समाज के बीच में रखो, आपकी भी बात सुनी जाएगी, सामने वाले की भी सुनी जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी, और इस जब का जो निर्णय होगा आम सहमति को करेंगे, मामला खत्म। ये हमारे मुद्दे का तरीका है।
लेकिन ये तो करना नहीं, बस नहीं मैं हूं वो सही, अरे तू सही है तो दूसरा कौन सा कम है? ये बात छोड़ना पड़ेगा। एक समस्या पैदा करने वाले लोग कौन है, ये हमारे लोग आज भी तय नहीं कर पाए। जो लोग समस्या पैदा करते हैं वो समाधान कभी नहीं देती, और हमारे लोगों की आदत क्या है, जो समस्या पैदा करता है उसी के पीछे चलना, उसी के पीछे चलना। जो समस्या का समाधान बताता है उसका साथ नहीं लेना। इन लोगों ने 70 साल में जो आपका व्यवस्था चल रही देश में, उन लोगों ने चुनाव के दौरान घर घर दारू पहुंचा देते हैं, लेकिन घर घर पानी पहुंचाया? ये आपका डैम भोलावार, उसका पानी आपको दिया? ये माही डैम, इसका पानी आदिवासियों को दिया? अरे तुम्हारे नर्मदा नदी का डैम बनाए, ओंकारेश्वर डैम, आदिवासियों की जमीन डूबी। इंदिरा गांधी सागर डैम बनाया, आदिवासियों की जमीन डूबी। और आदिवासियों की नहर इतनी, आपका उन दोनों डैम से इतनी बड़ी नहर जारी है, उस डैम से 5 किलोमीटर आगे तक पानी नहीं पहुंचा है, और यहां पानी आ गया आपका उज्जैन में, इंदौर में, मिर्जापुर में। अरे इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करवा करके, पंपिंग करके, पाइप में लगा करके पानी आ गया मालवा में, शहरों में, और वहां के आदिवासियों को पास के न तो पंडाना वालों को दिया, न बिकनगांव वालों को दिया, न आपका मांधाता वालों को दिया, बहुत सारे लोगों को। जो आदिवासी है बेचारे आज तक पलायन कर रहे हैं। केवल 3 काम सरकार ने पिछले 75 साल में किया होता तो आज हमारा एक भी बेटा बेटी शहर में आपका मजदूरी करने नहीं जाते। विचार करिए पिछले 75 साल में कितने आदिवासी रोजगार के लिए शहर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ और मर गए। विचार करिए, लाखों की संख्या मिलेगी, बिल्डिंग से गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा था, दारू पिया, उससे मर गया। ये नरसंहार है, नरसंहार। ये बात को समझिए, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इससे हम केवल कहते हैं कि हम केवल 3 काम के लिए काम करेंगे ज्यादातर। वो पहला काम है पानी। पानी हमको मिलेगा हमारे इलाके का, हम पानी के आरक्षण की बात करते हैं। यदि हमको पानी मिलेगा तो आपका खेत के अंदर एक खराब की जगह में यदि महिला है, वो कह रहे महिला ये आपका सब्जी उगाएगी तो कम से कम बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएगी। सही है? तो पानी है, वो पानी हमको मिलना चाहिए, ये हमारा पहला लड़ाई है, नंबर 1। इसलिए भाई उमेश ने भी बताया कि हमारा कम से कम एमएलए को हमने देखा है, इनको एक तरीके से नियम बना के दे दिया कि 1 करोड़ रुपया आपको जो बजट मिलता है उसमें आपको 1 करोड़ रुपया आपके इलाके में कुएं बनाने के लिए और जिन निकटों में पानी नहीं रहता है, जो तालाब फूट गए, इन पर आपको खर्च करना है। 1 साल में ये हमने हमारे मिल को करा है। क्या ये आपके इलाके में होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो कितना समाज का भला होगा आप लोग सोच सकते हो। इस तरीके की हमने व्यवस्था बनाए। एक और बात, हमारे इलाके में कहावत है कि गमेती ने मोटर जीवन नहीं बढ़े। गमेती ने दिए, गमेती ने मोटर जीवन नहीं बढ़े तो गमेती मतलब आपको तो समझ चलो, मैंने जो शब्द कहे शब्दार्थ समझ में आया, लेकिन उसके पीछे मंतव्य शायद समझ में नहीं आया होगा। शब्दार्थ समझ गए होंगे। हमारे समाज के लोग जो बोलते थे उसका वास्तविक अर्थ नहीं था।
कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके कहने से ही काम नहीं होता है। ये मैं अपने आप को कह रहा हूं, समझ आ गया? जब मैं अपने आप को कह रहा हूं तो वो आपके ऊपर भी लागू होता है। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप सबकी सहमति बनेगी तो होगा, यह है इसका कहने का मतलब। इसमें हमारे पहले में क्या होता था कि गमेती लक्ष्य बोलता था। पहले सब लोग बोल रहे थे अपनी अपनी बात कि इस कोई भी समस्या है हमारे अंदर, इधर तरह समस्या है वो किसी तरीके की। पहले कोई समस्या होती थी तो सारे पाल वालों को बुलाते थे। पाल यानी 12 फलों का गांव, बहुत बड़ा गांव, कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस का इलाका। 10 किलोमीटर में क्या ज्यादा होता है। तो एक पाल, आज की तारीख में पाल पेपर वाला हमारा है, उसमें 12 से 13 पंचायतें हैं, इतना इलाका। तो सारे पाल की मीटिंग बुलाते थे। उस मीटिंग के अंदर सभी लोग इस समस्या का क्या समाधान हो वो अपनी बात करते थे और सबकी सहमति जो बनती थी उस पर गलती होता था, वो अपनी बात करता था, वो रजामंदी होती थी और वो काम करते थे। यह तरीका और उस तरीके को एक करना है, यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा डीसीसी का फार्मूला है। तो आप लोग डीसीसी, बीसीसी और बीसीसी बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ये पहले तो बताओ। बनाएंगे?